ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे जनता की रूहानी सेवार्थ यज्ञवत्सों की परिपक्व अवस्था। इस विषय में ध्यानी दादी जी का ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव आज हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने लिखा है, अब ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया लगता था। शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवार्थ ही तो दिया था। इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है और तब बोने वाले की तथा जनता की सेवा में काम आता है। ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्ति भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञवत्सों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था की झलक दे रही थी। अतः अब दूसरे नर नारी यज्ञवत्सों की इन दिव्य धारणाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। अब मुख का विषय अर्थात स्वाद उनके मुख को द्रवीभूत या लालायित नहीं कर सकता था। भोजन के स्वाद और चस्कों के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफ़ेद पोशाक अथवा सादा जीवन तो बहुत पहले से ही अपना चुकी थी। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहों और देहधारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था तथा विभिन्न घरों से आई हुई 250-300 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठी रहकर भाव स्वभाव आवेश और द्वेष की भट्टी से भी स्वच्छ होकर निकल चुकी थी। लोकलाज, निंदा, भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले सिंध में ही पार कर चुकी थी। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मा निश्चय के अभ्यास द्वारा वे स्त्रीत्व का भान भी काफ़ी हद तक मिटा चुकी थी। अतः अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरकमय कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं सुरक्षित रह सकती थी और उनको अपनी धारणाओं तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञवत्सों के जीवन में भी दिखाई देती थी। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप के फलस्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप धारण कर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता तथा भूमि को हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही समय अब आ गया था। कराची में सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा यज्ञवत्सों की रचना की थी। वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे। ऐसा लगता था कि अब वे शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तप्त भारत को शीतल
एवं हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर होंगे। आगे की कड़ी में हम देखेंगे ईश्वरीय सेवा के लिए प्रशिक्षण। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी का, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांति वन आबू रोड की संचालिका थी, ने लिखा है। इस विषय पर हम पढ़ेंगे। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।